नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं आज एक नया टॉपिक इंडक्टिव इफ़ेक्ट लेकर आया हूँ। इसे ट्रांसमिशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। यह इफ़ेक्ट कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ लें। यह इफ़ेक्ट मैकेनिज्म में काफ़ी रोल करता है। तो क्या है सो देख लें। यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लिखा हूँ। ग्रुप के इधर में कार्बन सैचुरेटेड का चेन है। सैचुरेटेड चेन है माने यह कंपाउंड सैचुरेटेड है। हम कहते हैं कि यहाँ पर ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन ऑफ ग्रुप लेस है कार्बन से, माने ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। अब आप बतलाइए बढ़िया से सोच के, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा किधर जाएगा? आपको पहले सिखाए होंगे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हम कह रहे हैं ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। किससे? कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर चला जाता है। ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है राइट की ओर। हम एरो दिखला रहे हैं, थोड़ी राइट शिफ्ट करती है। थोड़ी राइट शिफ्ट करने के कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप से ज़्यादा था, इसलिए शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। अपनी ओर इसलिए खींचा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे ही अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पार्शियल आया तो इस पर पार्शियल चार्ज आ गया। जिधर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उधर माइनस। अब यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज कार्बन है और इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है। कोई आपसे पूछेगा कि En पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल में किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा En कटायन का होता है, तब न्यूट्रल एटम का होता है और तब उसके बाद एनायन। ये En का ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये आपका एनायन है और यहाँ पर ये न्यूट्रल एटम है। एनायन और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है। न्यूट्रल एटम का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यह शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए इस पर भी माइनस चार्ज है और ये भी माइनस है। दोनों सेम चार्ज में रिपल्सन होगा, या नहीं तो दूसरा क्या है, न्यूट्रल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एनायन से। ये एनायन है, ये न्यूट्रल है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर शिफ्ट कर जाएगा। जब ये पेयर शिफ्ट करेगा तो इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। फिर ये पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये एनायन बन गया और ये न्यूट्रल है, तो फिर शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ई नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर की ओर शिफ्ट करेंगे और यह करीब करीब 3 कार्बन के बाद यह इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल हो जाता है। अब हम इसमें आ जाएं जरा सा। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह रहे हैं कि En मोर है और इसका En लेस है। यहाँ कह रहे हैं ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को
खींच लेता है। जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो यह शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो इसमें होगा वो चला जाएगा ग्रुप की ओर। इस ग्रुप पर कौन चार्ज आ गया? निगेटिव। और इस कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब इस दोनों का बात देखिए, ये न्यूट्रल एटम है, एक कटायन है। हम लोग कटायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है न्यूट्रल से। कटायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस न्यूट्रल से ज़्यादा है। तब ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ए पॉजिटिव चार्ज है, ए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इस इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो ये शिफ्ट करेगा इधर की ओर। जैसे ही शिफ्टेशन होगी तो ये पार्शियल चार्ज इस पर भी आएगा। फिर कटायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, इस पर चार्ज पॉजिटिव आएंगे और इधर आपका नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल नगण्य, 3 कार्बन के बाद यह इफेक्ट नगण्य हो जाता है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव 1 है, पार्शियल पॉजिटिव डबल है और ये पार्शियल पॉजिटिव ट्रिपल है। इन तीनों में कौन मैग्नीट्यूड में बड़ा होंगे? सुन लीजिए, यदि क्वांटिटी 1 से छोटा हो, यदि क्वांटिटी 1 से छोटा हो और उस क्वांटिटी के मल्टीपल गुना करें तो और छोटा हो जाता है। देख लीजिए, अगर एक 2 है और 0.2 है, 0.22 को गुना करें तो 0.04, 0.04। अब ध्यान से देखिए, 0.2 बड़ा है कि 0.04 बड़ा ये। तो अब मेरा कहना है सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज ये है, उससे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा और घट गया, पॉजिटिव चार्ज और घट गया। निगेटिव चार्ज में ये सबसे बड़ा है, उससे निगेटिव चार्ज घट गया, उससे भी निगेटिव। माने जितना डेल्टा बढ़ता जाएगा उतना घट जाएगा। 1 से कम का वैल्यू को गुना करने से उसकी वैल्यू और घट जाता है। ये गुना में हो गया। इसमें अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी सब सिंगल बॉन्ड था, मतलब सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, पूरे सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। शिफ्ट में यहाँ ग्रुप से कार्बन चेन में चला जाता है, यहाँ कार्बन चेन से ग्रुप की ओर आ जाता है, और उसमें भी कंप्लीटली नहीं, पार्शियल। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टेशन होता है सैचुरेटेड कार्बन चेन में, उसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शिफ्टेशन होती है सैचुरेटेड कार्बन चेन में, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शिफ्टेशन होती है सैचुरेटेड चेन में, उसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। द पार्शियल शिफ्टेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन in the saturated carbon chain is called inductive effect। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। पहली प्रॉपर्टी, यह सैचुरेटेड कंपाउंड में होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जब भी होंगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड में। दूसरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टेशन होता है, मतलब पार्शियल शिफ्टेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें बॉन्ड टूटता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टेशन होता है। तीसरी बात इम्पोर्टेंट है कि जब पार्शियल शिफ्ट करेगा
तो चार्ज भी पार्शियल होते हैं। पार्शियल का मतलब +1 या -1 से कम होंगे। +1 की वैल्यू या -1 से चार्ज की वैल्यू कम होते हैं। पार्शियल चार्ज। एक बात और, धीरे धीरे ग्रुप से दूरी बढ़ने पर यह इफेक्ट घटता जाता है। माना जाता है कि 3 कार्बन के बाद यह इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप से दूरी बढ़ने पर, यहाँ ग्रुप है, जैसे जैसे ग्रुप से दूरी बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाता है और यह 3 या 4 कार्बन के बाद यह नेग्लिजिबल नगण्य हो जाता है। यह इफेक्ट परमानेंट होता है, किसी आने और जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। An inductive effect is permanent effect. इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। यह जो प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल, यह इफेक्ट एक बार होगा और यह जिंदगी भर चलता रहता है। यह इफेक्ट क्या होगा? परमानेंट। एक बात और हम लोग कहेंगे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में कि इसे एरो से दिखाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर कार्बन चेन में हो रहा था, एरो कार्बन चेन की ओर किए, यहाँ कार्बन चेन से ग्रुप की ओर हो रहा था, तो इसे एरो से डिनोट किया जाता है। यह माना जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होंगे, माने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 0 होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव में अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होंगे? जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप का कम होगा कार्बन चेन से। और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होंगे? जब ग्रुप का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कहेंगे वह इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टेशन सैचुरेटेड कार्बन चेन में होता है। कहेंगे वह इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टेशन सैचुरेटेड कार्बन चेन में होता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का शिफ्टेशन पार्शियल शिफ्टेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ग्रुप की ओर होता है। और इसके सेकंड लेक्चर हम इससे आगे करेंगे किस ग्रुप में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होंगे। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, तब सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल एंड हाइड्रोजन। जबकि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा NH3+, NO2, CN, SO3H, COOH, COOR, NH2, HCl, Bri, OH, OR, NH2, C6H5 और H। दोनों में H में सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब आप लेक्चर 2 इसका एप्लीकेशन के लिए लागू होंगे, जो इंतज़ार करें। Thank you very much for watching YouTube class of Nagmani chemistry classes.